शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने वाला एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है। ड्रग्स पेडलर जैसन गिरफ्तार हुआ है। जी हां, ये तीसरा पेडलर है जहां तक मेरी जानकारी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। और लगातार एनसीबी इस तरफ बढ़ रही है कि क्या रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स के रैकेट में थे। आज तीसरा शख्स की गिरफ्तारी हुई है। शिवानी, तीसरे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या ये माना जाए कि अब एनसीबी बहुत दूर नहीं रहेगी शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने से? बिल्कुल, बात की जाए अगर ये जो तीसरा ड्रग पेडलर आज अरेस्ट हुआ है सुबह कुछ देर पहले, ये तीसरा ऐसा शख्स है जो कि शौविक से जुड़ा था। लेकिन इसके अलावा दो और भी ड्रग पेडलर्स मुंबई में पकड़े गए हैं जो कि भले ही शौविक या रिया से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, लेकिन ड्रग पेडलिंग में उनका हाथ ज़रूर है। तो अब जब ये चैट सामने आ चुकी है, ड्रग पेडलर्स एक के बाद एक लगातार तीसरा चेहरा भी अब एनसीबी के सामने है, तो ज़रूर उनके गवाहों को रिकॉर्ड करने के बाद, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद शौविक चक्रवर्ती की अरेस्ट हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने ये भी आई थी कि शौविक चक्रवर्ती के साथ जितने भी ड्रग पेडलर्स जुड़े थे, एक के बाद एक अब सभी ने सबूतों को सामने रखना शुरू कर दिया है एनसीबी के सामने। उन्होंने शौविक उनके साथ कब से जुड़े थे, कौन से ड्रग्स की सप्लाई करते थे, ये सारी चीज़ें आज वो बताएंगे। और जब ये फाइनली तीसरा चेहरा सामने आया है तो इससे भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ड्रग्स की डिटेल ली जाएगी, कितनी क्वांटिटी, कौन सी और अलग अलग ड्रग्स को सप्लाई करते थे, ये सारी बातें सामने आज रिकॉर्ड होगी। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती का भी आज ईडी द्वारा बयान दोबारा लिया जाएगा और उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी शौविक चक्रवर्ती की हो सकती है। बड़ी खबर आप बता रही हैं कि शौविक चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी हो सकती है। मेरे साथ प्रीति भी मुंबई से जुड़ गई है। प्रीति, लगातार ये केस जो है वो उलझता जा रहा है। पहले नेपोटिज्म से शुरू हुआ, उसके बाद ये एंगल आया कि कहीं ना कहीं सुशांत के ऊपर फैमिली का और रिया चक्रवर्ती का प्रेशर था, उनको जबरदस्ती डिप्रेशन में डाला गया। फिर मर्डर की थ्योरी आई। अब जो थ्योरी आई है वो थ्योरी आई है ड्रग्स की। तो आपको लगता है कि क्या डे बाय डे नई परतें खुल रही हैं और क्या कुछ देखने को मिलेगा सुशांत केस में? हमको नई परतें खुल रही हैं और क्या कुछ देखिए, इस केस में जो है कई सारे जो है खुलासे अब तक हुए हैं। बॉलीवुड में जो कुछ चल रहा है वो सभी कुछ जो है लोगों के सामने आ गया है। और अब तक जो है अभी तो सीबीआई भी कहने लगी है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो है मर्डर नहीं हुआ है बल्कि ये आत्महत्या ही है। क्योंकि लगातार 3 दिन तक जो है क्राइम सीन जो है सीबीआई ने बनाए थे, उसके बाद सीबीआई का कहना है कि ये जो है हत्या नहीं है बल्कि आत्महत्या का भी मामला है। अब सीबीआई जो है फिलहाल जो जांच कर रही है वो क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर जो है जांच कर रही है। और दूसरी जो जांच शुरू हो गई है ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, वो है ड्रग्स को लेकर। क्योंकि इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये 5 लोगों में से जो है 2 लोगों को जो है कोर्ट ने पुख्ते सबूत ना होने के कारण उनको जमानत दे दी है। बल्कि जो है आज 2 लोगों को जो है कोर्ट में पेश किया गया है, जाहिद और वासिफ नाम के 2 लोगों को। और जायसन जो बांद्रा में रहने वाला है, सबसे बड़ा ड्रग पेडलर है और कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है उसके टच में थे। प्रीति, आपको 1 मिनट रोकूंगा। शिवानी, आपके पास भी वापस आऊंगा। जरा आपको की ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि रिया का डी गैंग क्या है, कैसे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती काम करते थे, पूरा रैकेट कैसे बना हुआ था, कैसे ड्रग्स सप्लाई होती थी। ये सब कुछ आपको बताते हैं की ग्राफिक्स से कि कैसे ये सब कुछ होता था, क्या होता था। ये मैं की ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहा हूं। ये देखिए, व्हाट्सएप चैट सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं मीडियम था बातचीत करने का, वो था व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट के ही जरिए बातचीत होती थी। गौरव आर्या, शौविक आर्या, साथ ही साथ श्रुति मोदी, जया साहा, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, अशोक, दीपेश सावंत, आयुष, आंधी, ऋषभ ठक्कर, कुणाल जानी, ये सारे नाम जो थे ये व्हाट्सएप पर चैट करते थे। इनके अपने कोडवर्ड्स होते थे। ड्रग्स का जाल था। जी हां, ड्रग्स के जाल में रिया का भाई था, शौविक चक्रवर्ती था। ये आप जाल देख रहे हैं कैसे जय दिलाता, बसित परिहार, सुरदीप मल्होत्रा, ये सब लोग साथ में रहते थे। इनके अपने कोडवर्ड्स होते थे, कोडवर्ड्स में बात करते थे, कोडवर्ड्स में ड्रग्स आता था। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये भी आ रही है कि शौविक सिर्फ घर के लिए या फिर सुशांत के घर के लिए या फिर रिया चक्रवर्ती के लिए ही ड्रग्स नहीं लाता था। बड़ी चीज सामने आ रही है जिसका भी प्रमाण नहीं आया, लेकिन सूत्रों से खबर यही है कि एक ड्रग रैकेट में भी इन्वॉल्व था शौविक चक्रवर्ती। इस पर एनसीबी जांच कर रही है। ड्रग पेडलर्स की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोर्ट में पेशी हो रही है, रिमांड में लेने की बात हो रही है और कोशिश यही की जा रही है कि ये प्रूव हो। जी हां, अगला ग्राफिक्स जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि रिया शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के सबूत क्या है। पहला बड़ा सबूत है कि ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट। सबसे बड़ा सबूत है कि व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत होती थी और बताया जाता था क्या चाहिए। ड्रग पेडलर्स ने खुद इस बात का खुलासा किया है।
श्रुति मोदी के वकील का बयान आया है। बड़ी गवाही है इसमें श्रुति मोदी के वकील में, जिन्होंने इस बात को माना है कि हाँ इस तरीके से सप्लाई होता था। तो ये आप तीन चीज दे रहे हैं, ड्रग पेडलर्स का खुलासा है, श्रुति मोदी के वकील का खुलासा है और साथ ही साथ ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप में से सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं एनसीबी को काम करेंगे। साथ ही साथ जो श्रुति मोदी के वकील ने कहा है, बताया है कि इस तरीके से ये चेन चलती थी। ड्रग पेडलर्स जो है वो भी है। सुशांत केस की पूरी जांच अब ड्रग्स एंगल पर आकर टिक गई है।